नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। एक लड़की 17 साल की, उसका नाम है नोआ पोर्टहेवन, नेदरलैंड में रहती थी। नेदरलैंड एक देश है यूरोप में। अब सोचिए एक 17 साल की बच्ची, उसके कितने अरमान होते होंगे ना कि मैं आगे जा कर के ये पढ़ाई करूँगी, ये नौकरी करूँगी, मुझे ये बनना है, मैं इससे शादी करूँगी। पर इस लड़की का जो सपना था वो था मरने का। वो मरना चाहती थी, काफ़ी सालों से मरना चाहती थी। वजह जानते हैं क्या है? जब वो छोटी थी तो उसके साथ कई बार यौन शोषण हुआ। 11 और 14 साल की उम्र में उसके साथ रेप हुआ, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, डिप्रेशन में चली गई और उस डिप्रेशन से कभी उबर नहीं पाई। कई सालों तक इस बच्ची ने अपनी जो उसके साथ ये घटनाएं हुई हैं वो अपने पेरेंट्स से छुपाई, अपने माँ बाप को नहीं बताई। वजह थी शर्म। पर एक दिन उसने हिम्मत करके एक ख़त लिखा और उस ख़त में उसने ये बताया कि उसके साथ रेप हुआ है 2 बार और कई बार यौन शोषण हुआ। जब उसने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता ने अपनी बच्ची की मदद करने के लिए उसको अलग अलग साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दिए। मतलब उसको अलग साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के गए, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स लेके गए, ताकि उसको किसी तरीके का मोटिवेशन मिले, उसके साथ जो ये घटनाएं हुई हैं उनसे उबरने का उसको हौसला मिले। पर ये सब कुछ फेल हो गया, क्योंकि वो जो बच्ची थी वो अपने साथ हुई इस तरीके की घटनाओं से उबर नहीं पाई। अपने साथ हुए यौन शोषण, अपने साथ हुए रेप को वो भूल नहीं पाई और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि उसने फ़ैसला किया कि वो और जीना नहीं चाहती, वो मरना चाहती थी। जब उसने बात अपने माँ बाप को बताई तो जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं अगर आपका बच्चा आपसे ये बोले कि मैं वो और जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। उसके माँ बाप के ऊपर भी वही बीती। पर जानते हैं, कुछ समय बाद उसके माँ बाप ने हामी भर दी, यानी वो मान गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी जान लेने के लिए सिग्नल दे दिया, थम्स अप दे दिया कि ठीक है बेटा, तुम मरना चाहती हो तो उसमें, उस डिसीजन में हम तुम्हारा साथ देंगे। उस बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया। वो खाना पीना उसने इसलिए छोड़ा था ताकि भूख से, प्यास से वो अपनी जान ले सके। उस वक्त मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये भी अफवाह उड़ी कि वहाँ की जो लोकल मीडिया है नेदरलैंड की, कि उसने सरकार से बोला था कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, और वहाँ की जो सरकार है उसने हामी भर दी थी। पर बाद में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नहीं, ये गलत है, ये एक अफवाह है, हमने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी हामी नहीं भरी है, हमने इजाज़त नहीं दी उसको मरने के लिए, और ये गलत रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारे देश की तो मीडिया में फैली हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये गलत है। तो इस बच्ची ने ये डिसाइड किया था कि वो खाना पीना छोड़ देगी और वो अपनी जान ले लेगी। अब बात है 2 जून की। 2 जून को इस लड़की की डेथ हो गई। इसने खाना पीना काफ़ी समय से छोड़ दिया था और उसको लगा था कि कम से कम 10 दिन बाद वो मर जाएगी। उसने ये बात एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखी थी। इंस्टाग्राम पे उसने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने अपने साथ जो कुछ भी बचपन से लेकर अभी तक हुआ उसको काफ़ी तफसील से बताया। उसने बताया कि वो किस तरीके के दर्द से, फिज़िकल, मेंटल पेन से गुजर रही थी और वो क्यों मरना चाह रही थी। और उसने जो रीडर्स है अपने, जो उसको फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे, उनको ये भी बोला था कि मैं 10 दिन के अंदर मर जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हुआ, वो अगले दिन ही मर गई। हालांकि इस बच्ची ने कई साल स्ट्रगल किया है, कई साल अपने साथ जो ये घटनाएं हुई थी उसे उबरने की कोशिश की थी। उसने अपने ब्लॉग में रेप के बारे में, यौन शोषण के बारे में, डिप्रेशन के बारे में लिखा था, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे कि ऐसी चीज़ों से गुजरने के बाद उसकी मेंटल हालत क्या थी, उसने कैसे कोप किया, वो रोज़ ज़िंदगी कैसे जीती थी। पर इतना स्ट्रगल करने के बाद भी जो उसके साथ हुआ वो उससे उबर नहीं पाई। हम अक्सर जब रेप की बात करते हैं, यौन शोषण की बात करते हैं, उस वक्त तरस खाते हैं विक्टिम के ऊपर और उसके बाद भूल जाते हैं। पर वो जो विक्टिम है, जिसको हम पीड़िता कहते हैं, उसके साथ क्या होता है, वो रोज़ ज़िंदगी उस याद के साथ कैसे जीती है, उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए रेप और यौन शोषण की जब बातें होती हैं तो उसके बारे में कोई भी टुच्ची बात, कोई भी हल्की बात करने से पहले 10,000 बार सोचिएगा। आपको इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, इस बच्ची के लिए क्या कहना है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारी फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।